स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास। अच्छा, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ छोटी सी बात करना चाहूँगा। अभी मैंने बताया था पिछली क्लास में 2 दिन पहले कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं और कुछ बिजी हैं, इसीलिए आपकी क्लासेस नहीं आ पाएंगे। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप से मुझे कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं, उन लोगों ने काफ़ी पूछा कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मतलब अच्छा लगता है एक प्रकार का आपका ये लगाव देख करके। तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि आपके लिए और अच्छा करके और अच्छा करें और सब कुछ करें, है ना। और एक चीज़ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ इस प्रकार से कि मैं बहुत इसमें ज्ञान की बातें बताऊँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, लाइफ में ज़िंदगी में सिचुएशंस बहुत आती हैं। सिचुएशंस ऐसी ऐसी आएंगी आपको लगेगा कि अब शायद ज़िंदगी का स्टॉप हो चुका है, लाइफ आपकी अब शायद आगे ना चल पाए, लेकिन फिर भी अगर आप एक उम्मीद का चश्मा लगा करके आप ढूंढोगे तो लाइफ आपको नज़र आएगी, ज़िंदगी नज़र आएगी। ज़िंदगी में आप हमेशा ग्रो की तरफ रहना। ग्रो का मतलब विकास की तरफ ध्यान देना। विकास की तरफ दिन पर दिन आप सुधार अपने आप में करोगे, दिन पर दिन आप सुधार करोगे। तो पढ़ाई तो अलग चीज़ है, कंपटीशन तो अलग चीज़ है। एक दिन आप दुनिया के अच्छे इंसानों में आप गिनती होगी, क्योंकि लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ होती है, महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अपने आप में सुधार करना। जब आप अपने आप में सुधार करते रहोगे, और एक बात भी याद रखना भाई कि अगर आप सपोर्ट जो होता है, जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो आपको सहायता मिल रही है, उसका एहसान याद रखो और कोशिश ये करो कि अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करो, सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करो। मैं बात ये नहीं कहता हूँ कि आत्मनिर्भर बनो, तो आपको मैच्योर हो, आपको सोचना ही कैसे आपको करना है, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट हो करके आप अपने आप में ग्रो करो, अपने आप में विकास करो, अपने आप में अच्छा परिणाम लाने की कोशिश करो कि आपको स्वयं लगे कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर आपको खुद लगता है कि हाँ मैं पहले से बेहतर हूँ, काफ़ी चीज़ों मेरा बिहेवियर चेंज है, सारी चीज़ें अगर चेंज हैं, तो यकीन मानो आप दुनिया के अच्छे इंसानों में आपकी गिनती होगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस देखिए, मैथ आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि मैथ केवल कैलकुलेशन के लिए नहीं होती है। मैथ आपको लाइफ में एक सोचने का, आपको मैच्योर होने का अवसर देती है, समझने का, एक विस्तृत रूप में समझने का। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जैसे आपसे कहा है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचता है, 80 रुपये में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपके अंदर एक क्रिएटिव माइंड आपका होता है, आप एक इमेजिनेशन तैयार करते हो, आप सोचते हो। तो मैथ्स आपकी हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं हेल्प ये करती है कि आपको लॉजिकल सोचने का अवसर देती है। ठीक है, तो चलिए सवाल की तरफ बढ़े भाई। तो सवाल तो आपने पढ़ ही लिया है, और जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगने लगे, काफ़ी लोग आ जाएंगे, है ना। चलिए भाई, तो सवाल में आपने पढ़ ही लिया है, कहा एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया है। जो हम लोग पहले सवाल पढ़े थे, थोड़ा सा उनका टाइप चेंज था, लेकिन ये टाइप अब थोड़े से बदलने वाले हैं। और आपको प्रॉफिट लॉस जितने भी चैप्टर मैंने दिए हैं वो सीक्वेंस से दिए हैं, और 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट करके दिया है, एसएससी को टारगेट करते हुए। ठीक है, चलिए, तो अब देखना, सवाल को समझना, बिल्कुल इसको आराम से समझना। अगर इसका आप कहोगे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स में बनाओ या और आसानी से करो तो और आसानी से बता देंगे। तो इसमें आपसे कहा है, जब पहले वस्तु को बेचा तो आपको पता है क्रय मूल्य जब होता है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य या क्रय मूल्य हमेशा 100% होती है, ये तो पता है। फिर कहता है कि जब 10% लाभ पर बेचता है, तो ये जब गए बेचने के लिए, ठीक है, मान लो ये व्यक्ति है कोई, ठीक है, ये व्यक्ति कोई है, अब व्यक्ति तो नहीं लग रहा है भाई, दो भाई, चलो अब ठीक लग रहा है। तो ये पहले जब 100 उसमें खरीदा, 100% खरीदा, जब बेचने गया तो उसने लाभ कितना लिया, 10% का, तो मतलब इसने कितने पर बेच दिया, 110% पर। क्लियर है। फिर क्या होता है, यदि इसने 80 रुपये कम में बेचा होता है, कितने कम में, 80 रुपये कम में, ये लिख दिया मैंने रुपये, ये परसेंटेज है बाबू, ये परसेंटेज ये आपका रुपये में है। ठीक है, फिर कहा है कि 10% की हानि होती, 80 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% की हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब कि अगर ये 80 रुपये कम में बेचता तो उसको हानि कितनी होती, 10% की। समझना चीज़ों को,
उसने जब पहले बेचा था 10% का लाभ लिया, जब उसने दोबारा बेचा 80 रुपये कम कर दिए वस्तु के। मार्कर फॉर एग्जांपल, ये मार्कर मैंने 100 रुपये खरीदा, जब पहले बेचा तो 110 का बेचा, फिर हमने क्या कर दिया, इस पर 10% घटा दिया, जितनी मेरी लागत थी उससे भी 10% घटा दिया, तब मेरा क्या हो गया, सचमुच में रुपया कितना कम पड़ गया, 80 रुपये कम पड़ गया। तो मतलब मैंने बेचा कितने का है, 90% का, ठीक है, प्रतिशत का। अब देख लेना कि जो पहला विक्रय मूल्य है और बाद का विक्रय मूल्य है, डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। तो पहले वाले विक्रय मूल्य में बाद वाले विक्रय मूल्य, मान लो पहले मैंने बेचा कितने का, 100 रुपये का बेचा, या हमने 2000 का बेचा, यहाँ पर कुछ कम करके बेचा, तो अंतर ये जो आया, पैसों का अंतर आया, ये कितना आ गया, 80 रुपये का। समझ पा रहे हो, अभी देखना। तो यहाँ पर अंतर कितना है, तो यहाँ पर अंतर 20, तो परसेंट अंतर है ये भाई, परसेंट। तो ये परसेंट अंतर कितना है, 20, यहाँ पर बराबर कितना है, 80 रुपये। तो 1% तो आप निकाल ही लोगे ना, 20 से काटा तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से कटेगा 4 बार, 1% बराबर 4, तो 100% कितना आ जाएगा, 100% क्रय मूल्य, 100% आपका आ जाएगा 400 रुपये। ठीक, तो हमने कितने की खरीदी थी वस्तु, 400 रुपये की, बेची कितनी है, तो बेची हमने इसको कितने की, 440 की, इसका निकाल दो 10%, तो कितना आ जाएगा, समझा रहे चीज़ों को, 400 की मैंने खरीदी है, इसका निकालो 10%, तो कितना आ जाएगा, 440। फिर हमने क्या किया, हमने जब दोबारा बेचा 80 रुपये कम करके, तो 80 रुपये कम कर दो भाई इसमें से, 80 रुपये कम करोगे तो 80 रुपये कम करने पर क्या होता है, तो 9 चौक 36, 360 की, देखो समझ गए। तो हमने 400 की खरीदी, पहले बेचा 10% का लाभ लेकर के कितने की, 440 की, बाद में बेचा इसको हमने 80 रुपये घटा करके, 80 रुपये घटा करके मतलब कितने, 90% पर 10% की हानि हुई है। ये चीज़ आप अगर समझ गए तो यहाँ पर आपको पता भी चल रहा है डिफरेंस कितना है भाई, 80 रुपये का। क्या क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको अच्छे से समझ लो। और इसमें एक चीज़ आपको बता दें थोड़ा सा, अगर आप सरलता से चाहते हो क्वेश्चन थोड़ा आपका जल्दी लग जाए, तो एक चीज़ याद रख लेना आप थोड़ा सा, कि जब आपकी एक जैसी सिचुएशन होगी, एक जैसी सिचुएशन, जब कंडीशन एक जैसी होगी, जैसे आपका लाभ दिया हो, लाभ और लाभ दिया हो, या आपकी हानि दी हो, ठीक है, अगर हानि दी हो तो हमेशा क्या करते हैं, दोनों सिचुएशन को आपस में घटा देते हैं। जब लाभ होता है तो लाभ हुआ तो आपने घटा दिया, हानि हुई तो आपने घटा दिए। लेकिन समझना, अगर आपका लाभ और हानि होती है, लाभ और हानि, तब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, या हानि लाभ होती है, भी समझना क्या समझा रहे हैं आपको, लाभ हानि होती है तो हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर योग करना है, जोड़ना है, या आपको प्लस करना है, जोड़ना, तो जोड़ना, ठीक है। तो समझना, पहले क्या हुआ, पहली सिचुएशन मुझको लाभ हुआ, तो यहाँ पर मुझको निकला लाभ, तो लाभ कितना हो गया, 10% का। फिर हो गई हानि, अगली कंडीशन क्या हुई, हानि हो गई, लॉस हुआ। तो मैंने बताया था लाभ और हानि आपको मिले तो उनको ऐड कर देना है बस। तो आपने क्या देखा, हानि भी है तो आपने ऐड कर दिया, टोटल परसेंटेज आपका कितना आ गया, 20%। फिर आपको क्या करना, अगली स्टेप, फिर कंपेयर करनी है, तुलना करनी है, जो रुपये कम या ज़्यादा दिए हों इस चीज़ की तुलना कर देनी है। तो आपको 80% से तुलना कर देनी है, यहाँ से कटेगा 1% बराबर कितना, 4, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कितना, 400। क्लियर है? तो ये चीज़ आपसे क्रय मूल्य पूछी तो आपने निकाल ली। इन चीज़ों को भाई लिख लो आराम से, तो इसको हम साफ कर दें, ठीक। और अगला सवाल भी पढ़ लेना साथ में। चलिए इसका शॉर्ट ले लीजिए, हटा दें इसको, ठीक। और पुरानी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, प्ले लिस्ट में देख लीजिए, सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं, ठीक। और जनरल साइंस अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेरी क्लासेस देखिए आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा उसमें, क्योंकि आप सारी चीज़ें कहानी के रूप में पढ़ोगे, जुड़ते हुए पढ़ोगे कि अच्छा ये एंजाइम है, एंजाइम क्या करते थे, अच्छा ये मजदूर है बॉडी के, अच्छा तो उपापचय मतलब क्या होता, तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे। क्लियर है? चलिए ठीक। और रह गई जनरल साइंस की बात, तो ये दिमाग में मत आना कि अकेले सर क्या क्या पढ़ाओगे। तो तैयारी आप भी करते हो, आपसे अगर कहा जाए, मैं खुद बताता हूँ, आपसे अगर कहा जाए आओ भाई रीजनिंग पढ़ा दो तो आप पढ़ा लोगे, मुझे विश्वास है। आपसे कहा जाए आप हिंदी पढ़ा दो, अगर आपने पढ़ा है एक बार अच्छे से तो आप पढ़ा लोगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को समझा सकते हो तो यकीन मानिए आप 1000 लोगों को भी समझा सकते हो। क्लियर है? तो योग्यता अगर हम बात करें तो योग्यता का, एज का कोई आपस में इंटरकनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उपगुप्त आप जानते हो, उपगुप्त और सम्राट अशोक
उपगुप्त ने दीक्षा दी थी, शिक्षा दी थी किसको? अशोक को, और जिसकी एज कम थी किससे? अशोक से। तो एज का और योग्यता का, नॉलेज का कोई आपस में कनेक्शन नहीं होता है। आप अगर मेहनत कर लेते हो, अच्छी मेहनत कर लेते हो, तो आप थोड़ी सी एज में बहुत कुछ, आप किसी भी अच्छे व्यक्ति को देखिए जिसने छोटी, बहुत सारे लोग हैं कि कम उम्र में बहुत सारे आविष्कार कर दी, बहुत सारी चीज़, हम तो बहुत से तुच्छ चीज़ें, मतलब नाम मात्र हैं, ठीक है। तो बस हम ये अपनी कोशिश निरंतर ये किया करते हैं कि मेरी वजह से अगर हम पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपका इसमें कुछ साथ में भला होता चले तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो और अच्छा लगता है अगर आप कुछ में अच्छा सीख रहे हो मेरे माध्यम से, ठीक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन भाई आप पढ़ लीजिए। कहा है एक मशीन को 20% लाभ पर बेचा गया। कितने बेचा गया? 20%। 20% लाभ पर बेचा गया यदि 120 कम में बेचा जाता। कितने में? 120 रुपये कम में बेचा जाता। पहले बेचा गया लाभ पर, मतलब कि उसने खरीदा कितने? 100 का खरीदा, 120 का बेचा। समझ लो ऐसे, 100% पे खरीदा, 120 में बेचा। और फिर अगर 120%, 120 रुपये कम में बेचता, तब क्या होता? उसको 20% की हानि होती। देखिए, सवाल को हम थोड़ा सा लंबा इसलिए खींच देते हैं कि ये मेरी क्लासेस उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल मैथ्स में क्या है? बिल्कुल मैथ्स में जीरो हैं, बिल्कुल मैथ में जीरो हैं, और वो बढ़ना चाहते हैं अच्छे से, बिल्कुल 100%। अपने आगे और जीरो एक लगाना चाहते हैं, और उसके फिर कहाँ लगाना चाहते हैं? एक लगाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों के लिए पढ़ा रहे भाई। अगर आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत तेज हो, तो अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते तो कर लीजिए। चलिए, तो सवाल में आपसे कहा गया, जब मान लीजिए, हम ये जानते हैं जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसका 100% लगता है उसमें पैसा भाई उसका, ठीक है, चलो परसेंट लगा दिया। फिर क्या होता है जब उसने बेचा, तो बेचा उसने कितना लाभ लिया? तो उसने लिया 20% का, मतलब कि 120 हो गया, तो 120% का लाभ लिया। फिर कहता है यदि 120 रुपये कम में बेचता। कितने में? 120 रुपये कम में। ये रुपये हैं, ध्यान रखना भाई, रुपये और परसेंटेज अलग अलग रखना। तो क्या होता है? उसको 20% की हानि होती। 120 रुपये कम में बेचता, यदि बेचता, तो यदि बेचता तो उसको हानि कितनी होती? मतलब कि दोबारा बेचता कितने की? 20% कम की, तो उसको हानि हो जाती 20% की। जितने खरीदा था उसकी हानि हो गई। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सिचुएशन में लाभ हो रही, एक सिचुएशन में हानि हो रही। हानि लाभ को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लाभ कितना? 20% का, हानि कितनी? 20% का। टोटल कितना हुआ? 40%। 40% बराबर 120, 1 बराबर 30 के, तो 100 बराबर 300 के, ऐसे निकल आएगा। लेकिन हम लोग सीखेंगे इस लाइन इक्वेशन पर। तो यहाँ पर देखिए आप, अंतर कितना है? अंतर, यहाँ पर अंतर आपका है 40% का, ठीक। अगर आप उन चीज़ों को देखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर 40 है, तो 40 कैसे है? मैंने बताया आपको, लाभ और हानि केस में। लाभ में क्या होता है? लाभ आपके जुड़ जाते थे, सॉरी घट जाते थे। हानि क्या होती थी? घट जाती थी। लाभ हानि क्या होती थी? जुड़ जाती थी। जैसे आपने आवेशों में अगर पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब आपके पॉजिटिव होते हैं दो आवेश, तो क्या होते हैं भाई? रिपल्सन होता है, मतलब उसमें प्रतिकर्षण होता है। माइनस के चार्जेस होते हैं तो आप क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। नहीं पता तो जान लो। दूसरा, अगर प्लस माइनस का अगर हम रख दें तो आपस में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे लड़के हों तो कभी न कभी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लड़कियाँ हों तो आए दिन हो सकती हैं। लेकिन अगर अपोजिट सिचुएशन हो तो थोड़ी सी चांसेस कम रहेंगे, अट्रैक्शन होगा ना। चलिए, तो यहाँ पर 40% बराबर किसके हो जाएगा? 120 के हो जाएगा। तो 40%, क्यों 40%? क्योंकि पहले बेचा है कितने का? 120 का, बाद में 120 रुपये कम करके बेचा, तो मुझको हो गई हानि कितनी? 80% की, 20% की। तो यहाँ से 80 से घटाया तो कितना आया? 40। तो यहाँ पर आपका हो गया है 120 रुपये, कट जाएगा, ये 0 कटेगा, 4 से कटेगा 3 बार में, तो 1% बराबर हम कह सकते हैं आपका 3 रुपये, और 100% बराबर आपका कितना आ गया? आपका 300 रुपये। क्लियर है? ये चीज़ आ गई। अगर आपसे वो चीज़ निकालना चाहो, क्योंकि हानि और लाभ के केस है, पहला क्या हुआ? हानि कितनी? 20% की। फिर क्या हुआ? सॉरी, पहले हुआ लाभ कितना? 20% का। फिर क्या हुआ? हानि कितनी? 20% की। लाभ हानि कंडीशन है 20-20 की, तो आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। कितना? 40% इक्वल टू कितना? 120 रुपये। आप काट सकते हो इनको, 4 एकन, 1% बराबर 3 रुपये के, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा? आपका 300 रुपये के। क्या भाई बात समझ आ गई आपको?
बस आपको ये करना है, कुछ नहीं करना। आपने निकाल लिया कितने की वस्तु आपने खरीदी थी, 300 की, बेची कितनी है, 360 की, इसको निकाल दो 360 की। यहाँ पर अगर 120 कम करके बेचते, 120 कम करके बेचते, मतलब कि कितने बेचते, 240 की बेचते, तो मुझको हानि कितनी हो जाती, 20% की। सेम चीज़ लगाई है, आप लाइन पर समझ लीजिए, चाहे तो इस शॉर्ट ट्रिक को अपना लीजिए। शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, बस यहाँ से आपने आपको क्या कर दिया है, दिखा दिया है क्लियर करके, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, हटाए भाई इसको, चलो हटा दो भाई इसको। और उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम ध्यान दे रहे हैं इन चीज़ों पर कि आप समझ जाओ, आप बेसिक को समझोगे। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में उन लोगों के लिए जो लोग इसको समझ चुके हैं उसका आंसर दे दें। चलिए सवाल पढ़िएगा भाई, क्या है सवाल में। सवाल हाँ पढ़ लें आपके लिए। एक दुकानदार ने रेडियो 2/1/2% हानि पर बेचा। कितने बेचा, 2/1/2। 2/1/2 का मतलब 2 और आधा, और 2 और आधा का मतलब ढाई, और ढाई का मतलब 5/2। क्लियर। चलिए हानि पर बेचा, यदि उसे 240 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 7/2% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या है, हानि हो रही ना, दूसरी कंडीशन क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये हानि और लाभ की बात कर रहे हैं, 2/1/2 समझना। और दूसरा क्या है, हानि है कितनी है, 7/1/2%। ठीक, ये है आपकी, एक दिया है हानि और एक दिया है लाभ, इसको लिख दें। ये लॉस की कंडीशन है और ये आपकी लाभ है, मतलब कि प्रॉफिट की कंडीशन है। क्या होना है, जुड़ जाना है, ना लाइन पर करना है, जोड़ दो। 2 दूनी 4, 1 5/2, 7 दूनी 14, 1 15/2। कितना हुआ, एलसीएम आपका 2 आ गया और 15 5 20 हो गया, 20/2। ये परसेंटेज है, समझना, ये परसेंटेज है। जो रुपयों का अंतर आया है, रुपयों का अंतर अधिक या कम जो भी दिया है वो कितना है, 240। क्या करना है, ये 2 से अपने आप कट गया, कितना आया 10। तो 10% बराबर कितना, 240। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ एक जीरो लगा दे 100% हो गया, यहाँ एक जीरो लगा दे कितना हो गया, 2400 हो गया। यही आपका आंसर है। बताओ कितना समय लग सकता है इन चीज़ों करने में, कोई खास समय लगने वाला है नहीं ना। चलिए अगर आप उससे देखना चाहते हो तो उससे भी देख लो भाई। अगर 100% उसने खरीदा, बेचा कितने पर, पहले उसने तो हानि पर बेचा। पहले कितने पर, हानि पर। कितनी हानि, 5/2% की हानि। तो 100 से घटा दो अगर आप 5/2, 2/1/2 का मतलब यही होता है, घटा दो। तो 100 दूनी 200 और 200 में से 5 का कितना, 195। तो 195 डिवाइड बाई 2 इतना हो गया। फिर क्या हुआ, उसने दोबारा बेचा, कितने रुपये अधिक पर बेचा, 240 रुपये अधिक पर बेचा। 240 रुपये अधिक पर बेचा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या, उसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 15/2, 7/2। तो उसमें क्या कर दें, ऐड कर दें, कितना, 15/2। तो ये 100 दूनी 200 जुड़ गया, कितना हुआ, 215। 215/2 क्लियर है। 2 तो आपका वैसे निकल गया। ठीक, डिफरेंस देख लो कितना है डिफरेंस। तो अगर इनका अंतर निकालने तो अंतर कितना हो जाएगा, 195। चलो थोड़ा बड़ा कर दे इसमें, सॉरी, ये 195/2 माइनस, वैसे इधर लिखना चाहिए था मुझे माइनस, चलिए 215/2 माइनस 195/2। 2 आपका सीधा से एलसीएम है, यहाँ से कितना आ गया, तो देख लो आपका अंतर कितना है। तो अंतर आपका है यहाँ पर, तो यहाँ पर अंतर कितना हो गया, 20 का अंतर हो गया। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 240 रुपये का है। बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 2 से काटो 10%, ये आपका परसेंटेज था वैसे ही। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 10% और यहाँ 100% बराबर आपका एक जीरो और लग जाएगा। तो ये लग गया आपका, रुपये की बात हो गई 2400। तो दोनों सिचुएशन आपके सामने, जिस प्रकार समझना चाहो, इससे आपको आसान लगे इससे कर लो। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही, क्योंकि थोड़ा सा 1 या 2 सेकंड आपका समय लेती है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें क्लियर कट हैं। ठीक, तो इसमें क्या करना, आपको ऐड करना, निकाल लेना सारी चीज़ें। जो आपको तरीका अच्छा लगे भाई इसको समझ लो, नोट कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना, जो कुछ लेना हो कर लीजिए। और अगर आप बताए समझ चुके हो तो आप बताइए कि और कराएं या ना कराएं। तो चलिए इतने पर रोक देते हैं आपके लिए। मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं इन सिचुएशन को, और अगर आपने नहीं समझा है तो प्लीज़ आप इसको बैक करके दोबारा देख लेना। ठीक है, एक बार देख लेना दोबारा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो आपको चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, आप कभी कहीं पर देखना, मतलब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि तारीफ़ या बुराई की बात किसी की, लेकिन आपको कंटिन्यूसली या आपको सीरियल वाइज मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने अगर
कनेक्शन करके पढ़ाया। अगर मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया तो पहले बेसिक पढ़ाया बिल्कुल जीरो, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल, फिर थोड़ा और एडवांस लेवल, थोड़ा और, इस प्रकार से धीरे धीरे आपका चीज़ें कवर कराई हैं। जो भी चैप्टर मैंने कवर कराया आपको पढ़ाया इस प्रकार से पढ़ाया है कि आपका कनेक्शन जुड़ता चले, हर चैप्टर का कनेक्शन जुड़ता चले, ठीक है। वरना क्या करते हम, एक आए एक दिन आपको सरल ट्रिक बता दी, इसमें से बता देते, फिर एक दिन आते एक और तरीका बता देते, ये आपको करते क्या कि हम 40-50 सवाल टफ टफ ले लेते, बहुत कठिन कठिन है, वो आपको आकर 1 महीने में करा देते, आपको लगता कि हाँ ऐसे सवालों को पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझने के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। चलिए अगले टाइप की तरफ भाई बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टाइप में क्या है। अगले टाइप में आप पढ़िएगा सवाल, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच देता है, कितनी, 10% लॉस पर। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता तो 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40 रुपये का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बात को समझना, इसमें क्या कहा है कि व्यक्ति ने पहले जब वस्तु को खरीदा है तो कितने % पर खरीदा है, या तो आपको पता है कितने पर, 100%। फिर क्या बताया है कि इसे 10% हानि पर बेच देता है, तो मतलब उसने बेचा कितने की, 90 की, यही तो। फिर उसने एक और चीज़ में कही है, यदि वह 20% कम में खरीदा होता, तो मतलब अगर वो कम में 100% खरीदा ना, अगर उसने कम में खरीदा होता कितने की, 80 की, इससे 20% कम में खरीदा होता तो समझना, तो क्या किया है, तो 55 रुपये अधिक में बेचा होता। अधिक कितना, 55 रुपये, ठीक। फिर कहा है इसमें उसे 40 रुपये का लाभ होता, 40% का लाभ होता। लाभ किस पर होता, अब समझना, बिल्कुल सिचुएशन समझना कि उसने पहले खरीदा, मान लो ये मार्कर है, उसने पहले खरीदा 100% पर, अपना पूरा पैसा लगा दिया। पूरा पैसा लगाने के बाद जब उसने बेचा मार्केट में जा करके तो उसको नुकसान हो गया। फिर अब कहता है, एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप दूसरी दुकान पर चले जाते तो आपने जो पैसा लगाया उसका भी 20% आपका लगता पैसा, मतलब यहाँ पर आपको वस्तु कितने मिल जाती, 80 रुपये में, इस थोक मार्केट में 80 रुपये मिल जाती, और फिर आपको जब बेचने जाते तो आपको 55 रुपये अधिक मिलते। किसकी कंपेयर में, जो आपने पहले बेचा था, पहले जो आपने धंधा किया था, बिजनेस किया था, उससे 55 रुपये अधिक मिलते, और आपको लाभ होता, कितने का लाभ होता, तो कह रहे 40% का लाभ होता। तो लाभ किस पर होगा भैया, इसी पर तो होगा। ये पहले का धंधा है, पहले मैंने खरीदा और बेच दिया, नुकसान हो गया। दोबारा हमने 80 का खरीदा और 55 रुपये अधिक मिल गए, और लाभ कितना मिल गया, 40%, किस पर, इस पर। तो ये B2 जो है आपका, दोबारा जब मैंने बिजनेस किया है तो इस 80 रुपये पर मुझको लाभ हो गया, कितना, 40% का। और लाभ में हमेशा हम क्या करते हैं, 100 में ऐड करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरी कंडीशन, ये आप कट कर दो, 14×8=112, ये हो गया आपका 112%। ये समझ गए। अब क्या करना है, बस जो पहले आप कर रहे थे, इस B1 इस B2 का आप अंतर निकाल लो, इन दोनों का, यही रुपये का तो अंतर है। जब मैंने पहले बेचा तब इतने का बिका मतलब, और बाद में जब बेचा तो कितना डिफरेंस आ गया, पहले विक्रय मूल्य बाद के विक्रय मूल्य 55 रुपये का मुझको अंतर मिला। तो यहाँ पर अंतर देखा कितना आया, तो मेरा अंतर अगर देखें तो यहाँ पर 22% का अंतर है, और रुपये में अंतर कितना है, 55 रुपये का। आराम से समझना, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, तो 2% बराबर आपका कितना हो गया, 5 रुपये। फिर कैलकुलेशन समझना बहुत अच्छी से, यहाँ पर 2 है, कितना बनाना है, 100%। क्यों बनाना है, क्योंकि हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, पुराना वाला क्रय मूल्य। तो इसको हम गुणा कर दें किससे, 50 से, तो इधर कितना हो जाएगा, 100। इसको भी भैया अगर हम 50 से गुणा कर दें तो सिचुएशन हो गई बराबर 100% = 25, और आगे एक जीरो लगाया, 250 रुपये। तो वस्तु मैंने कितने की खरीदी थी, तो 250 रुपये की वस्तु को खरीदा था। क्लियर है सारी चीज़ें। आप इस लाइन को समझ चुके हो, अगर इस लाइन को समझ चुके हो तो भाई इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है। चलिए अब इसमें एक और चीज़ आपको बता दें, थोड़ा सा और आसानी शायद हो जाए, हटा दे इसको, देखना। देखना, पहले जब मैंने वस्तु को खरीदा तो कितने की, 100% की, बेचा तो कितने की, 90% की, इतना क्लियर। फिर मैंने क्या बताया, अगर मैंने खरीदा होता कितने की, खरीदा होता इसको 80 की, तो मैंने 80 खरीद ली, ठीक। लेकिन जब बेचते जाकर, परसेंट लगा दो, यहाँ पर परसेंट लगा दो, सब परसेंट लगा दो, ठीक है। लेकिन जब बेचते जा करके तो हमको कितना लाभ होता, हमको 55 रुपये अधिक मिल जाते पहले वाले विक्रय मूल्य पर। ये B1 है और ये B2, कितना अधिक मिल जाता मुझको,
₹55, तो 90% प्लस 55, ठीक है। और इस पर लाभ कितना मिल जाता, तो इस पर लाभ मिल जाता मुझको 40% का, तो 140/100 ये हो गया। तो आप निकाल दो 80 गुणे 140/100 और बराबर 90% और प्लस 55, ठीक। यहाँ से आप कैंसिल कर दो, तो ये जीरो कट गए। यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 14×112 परसेंट तो ऑलरेडी था, ये आपका परसेंट था, तो ये परसेंट यहाँ पर कितना है बराबर लगा दो 90% प्लस 55, ठीक है, 55 लिखा है। तो अब अंतर निकाल दो, कितना आ जाएगा 22% बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 55 रुपये, ठीक है। काट दो तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 पच्चे 55, ठीक रुपये। चलो इसको 50 से गुणा करो, 100 हो गया। 1% निकालोगे तभी उसी सिचुएशन बन जाती है आपकी, वही कंडीशन बन जाती। तो यहाँ पर 100% और यहाँ पर कितना आ जाएगा 250, क्योंकि 50 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 250 रुपये आ गए भाई, ठीक है। तो अब दोनों सिचुएशन मैंने बताती, दोनों कंडीशंस मैंने बता दी है क्या क्या आपको अप्लाई करनी है। चाहो तो आप उस मेथड को अप्लाई करो, मुझे लगता है वो सबसे यूनिक है, और चाहो तो इसको अप्लाई कर लो, ठीक, क्लियर है। तो चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपकी तरफ पढ़िएगा तब तक, और इसके ऑप्शन लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग इसको समझ चुके हो, और मेरे बताने से पहले कितने लोग के आंसर आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में, और बाद में इनके आंसर बाद में पढ़ देंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 250, दूसरा ऑप्शन 150, तीसरा ऑप्शन 100 और चौथा ऑप्शन 175 रुपये हैं। हाँ रुपये ही हैं। चलिए सवाल आपने पढ़ लिया है, सवाल पढ़ लिया, आंसर बताना स्टार्ट करो, देखते हैं और हम भी पढ़ लें। कहा है एक पुस्तक के विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, समझना, पहले कितने खरीदा 100%, ठीक है, फिर उसने बेच दिया, कितने का लाभ लिया 10% का, तो बिक्री कितनी कर दी 110 की कर दी ना। फिर क्या हुआ कि यदि उसने 4% कम में खरीदा होता, मतलब 96 की खरीदा होता, और फिर क्या होता उसको 6 रुपये अधिक मिलते। पहले वाली किताब जो बेची थी और बाद में जो किताब बेची है उससे कितना रुपया अधिक मिलता उसको 6 रुपये, और लाभ इसका कितना होता, प्रॉफिट कितना होता 18 से ही 3/4% का लाभ होता। समझ गए कंडीशन। चलिए तो बेचा जब है तो उसको कितने पर 10% लाभ पर, तो पहले उसने खरीदा कितने का 100% का, पहली दुकान पर चला गया उसने खरीद लिया 100% का, और जब बेच दिया है उसने तो कितने की बेचा है, तो उसने 10% का लाभ लिया, मतलब कितने की बेच दी 110 की बेच दी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब ये ऑप्शन थोड़ा सा साइड हटा दें, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर क्या होता है कि एक दूसरा मिल जाता है इसको बंदा, दूसरा दुकानदार मिल जाता है, वो कहता है आप मेरी दुकान पर आइए और हम आपको इसके दुकान की अपेक्षा 4% कम में देंगे। तो 4% कम में ये कितने में देंगे 96 का देंगे, ठीक है। फिर कहते हैं जब आप इसको जब ले लोगे यहाँ से और मार्केट में बेचोगे तो आपको अधिक पैसा मिलेगा, अधिक मिलेगा, और कितना अधिक मिलेगा, तो 6 रुपया मिलेगा। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, इस पुस्तक की तुलना में, जब आपने ये बेची थी और जब ये मेरी बेचोगे, मेरी कम खरीद में अधिक पर बेचोगे तो आपको कितना मिलेगा 6 रुपये अधिक मिलेगा। और लाभ कितना मिलेगा, तो आपको लाभ मिलेगा 18 से 3/4% का। अब आप पहले 18 से 3/4% को ध्यान रखो, इसको ध्यान रखना, अभी लिखना है 96 का निकालना, 18 से 3/4, 96 का कितना 96 का निकालना, इस क्रय मूल्य का निकालना है, तो 3/4, ठीक है, 3/4, 18 चक्कू 72, 3 75/4, ये हो गया। अगर ये हो गया, इसको अगर हम 100% ऐड कर दें, क्योंकि हमेशा क्या होता है 10% होता है, 10% लाभ का मतलब ऐड करना, 20% लाभ का मतलब ऐड करना, 120, 130 इस प्रकार निकालते हो ना, तो इसको किस में ऐड किया जाएगा 100%। 100% का मतलब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर फ्रिक्शन में बदले, भिन्न में बदलें, तो 100 से भाग कर दें, ये 1 बन जाएगा आपका। 100% का मतलब 1 होता है, 50% का मतलब 1/2, 25% का मतलब 1/4, 75/4% में है यह सब का सब। तो इसको हम बदल ले किस में, भिन्न में। क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ बता रहे हैं। 25 3 75, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16, 3/16 ये आ गया आपका। कैलकुलेशन समझते रहना, 3/16। अब ये आपका 100% मतलब क्या करना है, भिन्न वाला ऐड करना है, इसमें जोड़ना है। क्यों, क्योंकि ये 100% ऐड कर दो तो ये भी परसेंट ऐड कर दो। अगर आपने भिन्न बनाया तो इसको आपने भिन्न बना लिया, 16 1 16 3 19, तो 19/16, 19/16 आ गया। 96 का हमको निकालना है 19/16,
16, 16 एकन 16 और 16 छक्का 96 और 19 छक्का 114, कितना 114। अब 114 आ गया, ये परसेंट आ गया, तो हमको कितना लाभ मिला है, ये मिला है मुझको, मतलब ये विक्रय मूल्य मेरा दूसरा विक्रय मूल्य। अंतर कितना है, अंतर, तो अंतर कितना है 4% का है। अभी समझा रहे सारी चीज़ें, 4% का अंतर 6 रुपये के बराबर। ठीक, तो ये बताओ मुझको कि 2 से अगर काटते हैं, 2 से कटेगा तो ये जाएगा आपका 2% बराबर, यहाँ पर कितना 3 रुपये। 50 से मल्टीप्लाई कर इधर कर दो तो 50 दूनी 100% बराबर, यहाँ 50 से करो कितना आ जाएगा 150। ठीक, तो कितना हो जाएगा 150 रुपये। क्रय मूल्य जो कितना बना 150 रुपये बना। हो सकता है आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। अगर इन यहाँ पर कहते हैं कि 20% का लाभ मिला तो आप क्या करते हैं 100 में ऐड कर देते 20, यही तो करते, और 20 ऐड करते तो 120 बन जाता। लेकिन हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा इस 100% जो आपका दिया है और अगर आप 20% भी ऐड करते हो तो दोनों को बदल लो भिन्न में। भिन्न में बदलने लिए क्या कहते हैं, इसको बटे में कर देते हैं इसके 100 और इसको कर देते हैं बटे में इसके 100। समझ रहे हो चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या होता 1/5 हो जाता और यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर केवल 1 हो जाता। समझ गए, इसको थोड़ा हटा दें। ठीक है, साथ साथ में लिखते चलना भाई। चलिए देखना, बता रहे हैं आपको, जैसे मैंने बताया आपको 100 में ऐड करते 20%, लाभ अगर 20% का होता तो ऐड करते, और ये सब था परसेंट में था, इसको हमने फ्रिक्शन बदला तो हमने इसको 100 से भाग कर दिया, परसेंट हट गया, इसको 100 से भाग कर दिया, परसेंट का हट गया, तो ये आपका बन गया 1 और ये कितना बन गया आपका 1/5। ऐड कर दो 5 एकन 5 और 6/5, ये हो गया आपका। ऐसे ही मैंने कहा आपको 120% था, 120 में 100 को भाग करते तब भी वही सिचुएशन थी आपकी। काटो भाई, देखो तो ये कटेगा आपका 5 से कटा, 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20, यहाँ कटा 20। अभी कटेगा तो कटेगा 4 से 4 पंचे 20 और 4 से 24, देखो 6/5 आ गया। वही चीज़ ऐसे ही ये सब इसलिए समझा रहे हैं आपका फ्रिक्शन और भिन्न में आप समझ पाओ अंतर। जैसे आपका था कितना, आपको 100% में जोड़ना था 18 से ही 3/4%। अगर ये ऐड करना है तो आपने सबको क्या कर दिया, इसको बदल दिया किसमें, भिन्न बदल दिया 100 से भाग करके, 100 से भाग किया 1 बन गया। 18 चक्को 72 3 75/4, 75/4 इसको भी केस में बदल दिया, भिन्न बदल दिया, बट्टे 100 नीचे कर दिया। 25 या 75, 25 चक्को 100, 4 चक्को 16, 3/16 और 1, 16 एकन 16 3 19, कितना आ गया 19/16, यही चीज़ तो आ गई। और चाहो तो आप ऐसे भी कर देते, हटा दें इसको फिर से, आप चाहो तो ऐसे कर देते 100% और 18 से 3/4 का मतलब क्या था, 18 से 3/4 का मतलब 75/4, तो 75/4 आप ऐसे करते, 100 चक्कू 400, 75 और कितना हो जाता 75/4, ये हो जाता। अगर ये हो जाता तब आप निकालते सिचुएशन इसकी, तब भी आपकी 100% नीचे होती, तब भी आप काटपीट करते, वही चीज़ आती। ठीक, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ बता दी है कि आप फ्रिक्शन और भिन्न में कन्फ्यूजन ना हो, फ्रिक्शन में और परसेंटेज में कन्फ्यूजन ना हो। तो परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए, भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए, परसेंटेज की पहली क्लास में पढ़ाई थी, इसी पर केवल बातचीत की है, तो उसको जाकर प्लीज़ देख लीजिए अगर इसमें आप कन्फ्यूज होते हैं तो। ठीक, तो क्वेश्चन पे एक बार बात कर लें, फिर आपके लिए क्वेश्चन दे देंगे। तो ये 96% है, मतलब सॉरी, पहले उसने व्यक्ति ने कितना खरीदा 100% खरीदा, फिर क्या किया उसने लाभ पर बेच दिया, 110 का बेच दिया। जब 110 का बेच दिया तो उसको दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा हम 4% कम में देंगे आपको, कहा 96 का दे देंगे, कोई बात नहीं। हम जब बेचेंगे मार्केट में जाकर तो उसको पैसा इतना अधिक मिल जाएगा, किसकी कंपेयर में, इसके कंपेयर में, इसकी कंपेयर में पैसा मिल गया अधिक, कितना 6 रुपये। अब क्या होना है कि हमने देखा कि इस पर हमको लाभ कितना अधिक मिला, तो इस पर मुझको लाभ मिल गया 18 से 3/4% का, 18 से 3/4 अधिक परसेंट हुआ, 20% अधिक का लाभ, 10% अधिक का लाभ, और अधिक का मतलब 100 में जोड़ देना। जब 18 से 3/4 को हमने जोड़ा तो आपकी कंडीशन क्या बन गई, ये बन गई। आपने काट दिया, काट के आपकी वैल्यू ये आ गई। फिर आपने देखा ये हमने बेचा 114% का, यहाँ से बिका 110% का, अंतर निकाला तो अंतर कितना आया 4% का, कंपेयर कर दिया, आपका क्रय मूल्य निकल आया। ये थोड़े से सीजन के क्वेश्चन है तो इसीलिए आपकी टाइम टेकिंग लग रहे हैं, लेकिन है नहीं टाइम टेकिंग, अगर आप समझ जाते हो एक बार तो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए तो अब सवाल आपके लिए दे दें और उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझें तो प्लीज़ फिर से कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इनको और प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो इनको और प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो आपके लिए सवाल लिख लीजिए और इसको लगा कर कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। तब तक के लिए क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।